जय श्री राम बच्चों। जय महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी बच्चों का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं अभी नाइन्थ क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कॉन्ग्रेंट, जो चैप्टर का नेम है ट्राइंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.2 हमने डिस्कस करी थी। और आज हम डिस्कस करेंगे 7.3 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल। और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो हम डील करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या कोई कॉन्ग्रुएंसी की और भी कोई प्रॉपर्टीज होती है क्या, और प्रॉपर्टीज होती है तो कौन सी होती है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम बात करें, देखो कोई दो ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे पी क्यू, और बी सी इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्यू आर, और ए सी इक्वल्स टू हम लिख देंगे पी आर। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, और तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड और तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं हमने पढ़ी। देखो एस एस ए एस रूल पढ़ा एक तो पहला, दूसरा हमने पढ़ा ए एस ए पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा ए एस पढ़ा, और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे एस 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 रूल, और फिफ्थ जो है वो है आर एच एस रूल। 5 कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज होती है। साइड एंगल साइड, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल इंक्लूडेड एंगल इक्वल, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इंक्लूडेड साइड इक्वल, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एक राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेनियस इक्वल हो, और एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल हमेशा क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब डिट्टो फोटोकॉपी, एज इट इज सेम, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। इसके नाम से भी पता चल रहा है, एबी की कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर, और एसी की कोरस्पॉन्डिंग पी आर। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी मींस बोथ ट्राइंगल आर एग्जैक्ट सेम, दैट इज मींस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके। अब हम ये जो तीन प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, और ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज और होती है। ये क्या कह रहा है, साइड साइड साइड, और ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो चलो अगला जो थ्योरम 7.4 है वो क्या है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। जैसे एक तो ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, और एक ये ट्राइंगल है आपके पास PQR, और इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। AB इक्वल्स टू PQ है, BC इक्वल्स टू QR है, और AC इक्वल्स टू PR है। तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। तो आप एक बार इमेजिन करके देखें कि क्या ये जितनी साइड है उतनी ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ही है ये है, मतलब एज इट इज डिट्टो सेम है। और मतलब ये जितना ओपन हुआ उतना ये ओपन हुआ, जितनी ओपन ये है उतनी ये है, जितनी ये ओपन है उतनी ये ओपन है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, तो फिर गुरुजी इनके एंगल भी तो फिर इक्वल ही होंगे।
मतलब हम क्या कह सकते हैं, यदि ऐसा है तो एंगल ए इक्वल होगा फिर एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा फिर एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। और यदि कोई दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कोंग्रुएंट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कोंग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, आया समझ में? तो मतलब अब यहाँ से एक और हमारे पास कोंग्रुएंसी क्राइटेरिया और हमें मिला, क्या, एस 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 कोंग्रुएंसी क्राइटेरिया। मतलब एस 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 रूल एक और हुआ, साइड साइड साइड। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे एस ए एस चेक कर रहे थे, हम ए एस ए चेक कर रहे थे, हम ए ए एस चेक कर रहे थे। तो अब से और हम और क्या देखा करेंगे, एस 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 ये और देखा करेंगे। यदि ये मिल जाए तब भी हम क्या बता देंगे, कोंग्रुएंट बता देंगे। क्लियर है? ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, आरएचएस रूल। आरएचएस रूल क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। जैसे मैंने एक राइट एंगल बनाया ए बी सी, और एक राइट एंगल एक और बनाया पी क्यू और आर। ठीक है, दो राइट एंगल हमने बनाए। तो एक तो इनमें हाइपोटेनियस इक्वल है, ये दोनों। एक राइट एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और एक कोई भी साइड इक्वल है, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, जैसे ये और ये इक्वल है। ठीक है। अब मैं इसको जैसे एक बार कि जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये भी 3। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें इस ए बी साइड कितनी होगी, इस ए बी को हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब ए सी क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर, ए बी हमारे पास पता नहीं है गुरुजी, और बीसी हमारे पास है 3। 3 का स्क्वायर कितना बच्चों जी, 9। ठीक है, चलो 3 का स्क्वायर ही लिख दो एक बार। तो ये तो कितना हुआ गुरुजी 25, और ये कितना हुआ 9। 9 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो गुरुजी -9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये कितना बचा गुरुजी 16 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर रूट लोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। मतलब ये आपके पास क्या है 4, ये आपके पास 4 है, तो ये भी आपके पास 4 होगी। अब देखो तीनों साइड इक्वल हो रही है, तो हम इसमें क्या, अब एस 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 रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम केवल चेक करेंगे, ये प्रॉपर्टी केवल हम यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि उसी में तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक तो राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेनियस इक्वल हो, और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। तो जो बची हुई एक और कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी हमेशा इक्वल होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और हमेशा इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, कोंग्रुएंट होंगे। क्लियर है? और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आरएचएस रूल। नाम क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। क्लियर है? अब चलो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। P and Q are point on opposite side of AB such that each of them is equidistant from the point A and B। मतलब ये पॉइंट A और B से इक्वल है, और ये जो पॉइंट है वो भी A और B से इक्वल है। ठीक है सर। So that the line PQ is the perpendicular bisector of AB। जो ये जो PQ लाइन है वो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये और ये भी इक्वल होने चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री के भी होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है गुरुजी AP इक्वल्स टू BP गिवन है, और AQ इक्वल्स टू BQ, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू बी सी, और एंगल पी सी ए इक्वल्स टू एंगल पी सी बी। और ये दोनों कितने कितने के होने चाहिए, 90 90 के होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ, यदि हम बात करें प्रूफ की,
पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, क्योंकि इनके अलावा ये तो हमें इक्वल गिवन नहीं है ना, प्रूव करना है, तो हम और तो इन दोनों ट्राइंगल को, अकेले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है, क्योंकि डाटा एक तो ये है हमारे पास, ये कॉमन हो गया, और थर्ड कोई डाटा गिवन ही नहीं, थर्ड भी गिवन है, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो ये सही है, हो जाएगा, देखो ऐसे भी हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल को लेने की भी जरूरत नहीं, हम लिख देंगे क्या, इन ट्राइंगल पी ए बी, ए पी इक्वल्स टू बी पी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, फिर ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो भाई, फिर वो प्रॉपर्टी एस ए फिर एस ये होना चाहिए ना, ऐसे होगा नहीं, चलो कैंसिल करो, फिर कैसे करें गुरुजी, फिर देखो बताते हैं, अब मैं इसमें ले लूं इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, भाई इसमें होता नहीं है ना कि ये और ये इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये इक्वल हो गया, तो एस एस ए या ए एस एस ऐसे को, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं ले सकते, तो अब हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, अब इन दोनों में यदि हम देखें, एक तो AP इक्वल्स टू BP, ये गिवन है, क्यों गिवन, और गुरुजी QA इक्वल्स टू QB, क्यों गुरुजी ये भी गिवन है, okay? और गुरुजी PQ इक्वल्स टू PQ, ये भी, ये कॉमन साइड हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे गुरुजी, दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल है, तो बाय एस 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 रूल ट्राइंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हुए देन बाय सिप्लिसिटी रूल ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बीपीसी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कौन से दोनों एंगल, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो अब देखो, अब ले लो ये वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल ले लो, पी सी ए और पी सी बी, इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी, अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, तो मैंने लिखा देखो, AP इक्वल्स टू BP, क्यों गिवन, और गुरुजी एक हमने ये प्रूव भी तो कर दिया, एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPC, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, क्यों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और क्या इक्वल होगा बच्चों बताओ, ये हमने इक्वल कर दिया और ये एंगल इक्वल कर दिया, और PC इक्वल्स टू PC, PC इक्वल्स टू PC, क्यों मुझे कॉमन, अरे वाह शाबाश, कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस ए एस, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए एस, सो लिखेंगे क्या, बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल कौन से, PCA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PCB, अब ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो अब देखो यदि ये दोनों ट्राइंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, और AC इक्वल होगा किसके, BC के, सो बाय सिप्लिसिटी रूल, बाय सिप्लिसिटी रूल वी कैन से दैट AC इक्वल्स टू BC और एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB, और ये दोनों इक्वल है, इसको मैंने एक बार कुछ टाइम के लिए क्या ले लिया, x, तो ये x और ये पूरा एंगल कितना
गुरुजी पूरा एंगल तो 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हुई। तब हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, x प्लस एक्स कितना 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 90। x की वैल्यू 90 आई, मतलब ये दोनों एंगल कितने आए 90, ये 90 ये भी 90, ये इक्वल ये इक्वल, सो वी कैन से दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। PQ जो है वो AB की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। आ गया समझ में? यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पास एक क्वेश्चन को समझाने के 1000 तरीके हैं, तो यदि नहीं भी समझ आया तो भी मैं दूसरे तरीके से समझाकर वीडियो भेज दूं। बट आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। देखो, ठीक है। और हमेशा बोले क्वेश्चन कंप्लीट होते जय श्री राम। यदि जय श्री राम बोलोगे तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात, एग्जांपल नंबर 8 की बात कर लेते। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8, P is a point equidistant from two line L and M intersecting at point A, so that the line AP bisect the angle between them। ऐसे कह रहा है कि ये दो लाइन है L और M जो इस पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस लाइन पर एक कोई पॉइंट है P जो इन L और M से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये PC इक्वल है PB के, और ये यहाँ पे 90 डिग्री भी है। भाई इक्वल तो हम, ये इक्वल है तो परपेंडिकुलर लेंथ ही तो देखेंगे। अब आपसे कह रहा है AP, AP इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो लिख देंगे इन ट्राइंगल PBA एंड ट्राइंगल PCA, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो PC इक्वल्स टू PB, क्यों मुझे गिवन है, इसको लिखा मैंने गिवन, ये दोनों क्या है इक्वल है, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्यों गुरुजी ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। शाबाश। और गुरुजी हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AP, क्यों गुरुजी कॉमन साइड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम कह देंगे गुरुजी ये तो 90 डिग्री राइट एंगल, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है ना उसी को हाइपोटेनियस कहते हैं। राइट एंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। सो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस, बोथ आर इक्वल क्योंकि कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। और क्या कहेंगे, BC इक्वल्स टू PB, ए कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे गुरुजी, बाय RHS रूल, ट्राइंगल PBA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PCA। दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और यदि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट AP is bisects of angle A, hence proof। यही आपको प्रूव करना था, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट, सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। आप भी साथ साथ बोलते रहें, कमेंट करते रहें। सारी ताकत बच्चों राम के नाम में, और इसी से आपका जीवन बन जाएगा। राम का नाम यदि आप मन से लेने लग जाओगे ना तो जीवन आपका बनने लग जाएगा उसी दिन से। ठीक है, जय श्री राम।